करो कि साधुता है कि नहीं हमारे अंदर, कि हम वैसे ही कहते जा रहे हैं साधु भगवान मुझे, हम साधु हैं क्या? शैतान के वेश में नंबर 1 के शैतान हुए जा रहे हैं, फिर भी कहते हैं कर्मों को भगवान। कर्मों से मुक्ति दिलाओ, किसकी ताकत है कि हमें बांध कर रखे? हमारे मन वचन काय योग की प्रवृत्ति के द्वारा हमने कर्म बांधे हैं। क्योंकि कहते हैं स्वयं किए जो कर्म सुवासो। आप किसी को शादी में बिना कार्ड के कोई आपके यहाँ आता है क्या? आप कार्ड भेजते हैं और उसमें भी बड़े प्यार से लिखते हैं कि आपका आना हमारे लिए सौभाग्य का कारण होगा, आप जरूर पधारें, इस अवसर पर आना ना भूलें। एक दोहा लिखते हैं, नेह निमंत्रण भेज रहे हैं प्रियवर तुम्हें बुलाने को, और हे मानव के राजहंस तुम भूल ना जाना आने को। और वो मानव का राजहंस आकर तुम्हारे महीना 2 महीना रुक जाए तो वो हंस लगेगा कि कंस लगेगा? वो कंस लगेगा कैसे चला जाए? क्योंकि बुलाया भी तुम नहीं था, बड़ा कार्ड भेजा था। कार्ड में हमारी हालत ऐसी है, राजा ने तो कार्ड भेजे हमें, लेकिन राजा ने सब साहूकारों के यहाँ कार्ड भेजे हैं, निमंत्रण भेजे हैं कि आ जाना। राजा ने एक दिन भोज रखा, सबके यहाँ निमंत्रण भेजे, मंत्री लोग गए, सबके यहाँ निमंत्रण दिया। किसी ने कहा आज मुझे ये काम है, किसी ने कहा बेटी की सगाई करना है, किसी ने कहा 100 काम बताए, व्यापार से बाहर जाना है, कोई नहीं आया। राजा बोला खाना बना रखा है, किसी को भी बुलाओ, चाहे गरीब बुलाओ, भिखमंगे बुलाओ, किसी को बुलाओ, बुला रखा है तो बोल दो जिसकी मर्जी हो आए और खाकर चला जाए। तो ध्यान रखना, सेठ साहूकारों ने बहाने बनाए, वो राजभोज से वंचित रह गए, और गरीब जो भी आए, गरीब लंगड़े लूले सब खाकर चले गए। इसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने सम्यक दर्शन का भोजन रखा है और निमंत्रण भेजे हैं कि आओ और सब लोग आत्मा का भोजन करके तृप्त होकर जाओ। कहते हैं ये तो दरबार खुला है, किसी दर्शन में ऐसा मौका नहीं होगा कि चारों गति में सम्यक दर्शन का कारण हो। लेकिन एक जैन शासन ऐसा है कि चारों गतियों में सम्यक दर्शन का रास्ता खुला हुआ। तो आपको पता होगा ये सम्यक दर्शन का रास्ता सिर्फ एक जैन शासन ऐसा है जिसमें चारों गतियों में भोजन सामग्री तैयार है। बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंदर समोरस घटा घटे। यदि तीर्थंकर भी नरक गए, होने वाले तीर्थंकर, किसी ने नरकायु का बंद कर लिया और बाद में सम्यक दर्शन आदि हुआ और नरक भी गए हैं, तो बाहर तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव कभी मत सोचना। यहाँ तकलीफ होती है, यहाँ संक्लेश होता है, यहाँ कोई विपरीत परिस्थितियाँ मिलती हैं, शारीरिक कष्ट होता है, और कोई वचनों से गलत कह देता है, तो निराश मत होना कि इसने अपमान कर दिया, समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तो जो कुछ मिला है मिलनी दो। अरे तीर्थंकर होकर आने वाले समय में तीर्थंकर होने वालों को भी ऐसी ऐसी यातनाएं नारकीय दुख भोगना पड़ते हैं, लेकिन फिर भी 6 महीना पहले बाढ़ लग जाती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के संक्लेश हो गई होगा। नरकों में कौन सी लेसाएं? कृष्ण नील और कापोत लेसाएं। ऊपर के नरकों में कापोत, बीच में कहीं पर नील, कहीं पर कापोत, कहीं पर कापोत उत्कृष्ट, तो कहीं नील का जघन, और कहीं नील मध्यम, कहीं नील उत्कृष्ट, वहाँ कृष्ण का जघन, ऐसे ऐसे करके विभाग किए गए हैं। तो जब कृष्ण लेस्या होगी, जब नील लेस्या होगी, तो परिणाम वैसे होंगे। लेस्या किसे कहते हैं? ध्यान रखना, लेस्या कोई अलग से शास्त्रों की चीज नहीं है। लेस्या हमारे परिणामों विशेष की संज्ञा है। हम जैसे परिणाम करते हैं वैसी लेस्याएं हमारी हो जाती हैं। अपना अपना थर्मामीटर लगाना,
क्योंकि गतिबंध प्रत्येक क्षण चलता है और इसका उदय भी प्रत्येक क्षण। जो कर्म पूरे हो गए, जिनका फल पूरा हो गया, वो उदय में आएंगे आपके। आप विचार करके देखो, अभी अपन को पता ही नहीं है। कभी आप घर में बिल्कुल शांत बैठे हैं और अचानक बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है। क्यों आता है, आपने कभी विचार किया? इसलिए आता है कि आपने जो नर काई बांधी थी, अब उसका उदय, वहाँ समय पूरा हो गया, उदय में आ रहा है। अब मनुष्य गति में है आप, तो अब लड़ भिड़ तो सकते नहीं, अपने आप क्रोध आ जाएगा बेवजह। बच्चा रोज धूल में खेल कर आता, आप नहीं डांटते हैं, लेकिन जिस दिन आप क्रोधित होते हैं उस दिन बच्चे को मार तक देते हैं। क्योंकि हम अपनी बारूद दूसरों पर फेंकते हैं, दूसरा जले या नहीं जले, उसकी बारूद को आप अपने ऊपर क्यों लेते हैं? क्यों उसके आश्रम को अपने ऊपर, उसका तो उदय था, आप क्यों अपने आप को परेशान करते हैं? तो ध्यान रखना, हमने यही उदय है। यदि हमारी देव गति का बंध, गति बंध प्रत्येक क्षण चलता है, आयु बंध एक बार होता है, और आयु बंध कभी भी हो सकता है। यदि 60 साल की उम्र है तो 40 तक तो नहीं होगा, लेकिन 40 के बाद कभी भी आयु बंध का त्रिभाग पड़ सकता है, और एक बार त्रिभाग पड़ गया तो फिर तीर्थंकर भी नहीं टाल सकते हैं। तो हमें अभी से क्या सोचना है? घर में कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, अपन कहते हैं हम गुस्सा नहीं करें तो काम ही नहीं चले, थोड़ा बहुत तो गुस्सा करना ही पड़ता है। अरे थोड़ा बहुत भी क्यों करते हो? थोड़ा बहुत आए उसे भी रोकने की कोशिश करो, क्योंकि क्रोध से कोई समाधान नहीं होते हैं। क्रोध सामने वाले को भी जलाता और हमें भी जलाता है। हमें पश्चाताप भी नहीं करना है, हमें तो प्रायश्चित करना है, क्योंकि पश्चाताप में आपको पता, हम क्रियाओं को दोष दे लेते हैं कि क्रियाएं गलत हुई हैं, लेकिन प्रायश्चित में आत्म परिवर्तन, आत्मशोधन होता है। तो हम आत्मशोधन की प्रक्रिया को अपनाएंगे कि मुझसे गलत काम हुए, ऐसे गलती दोबारा नहीं होने दूंगा। तो हमें ऐसा जीवन बनाना है कि दोबारा हमें आश्रव, कर्मों का आश्रव नहीं हो। हम कोशिश करें कि हमें नवीन बंध ना करना पड़े। तो आप लोग भी ध्यान रखना, यदि नवीन बंध नहीं चाहते हो, बंध तो होगा, या तो शुभ होगा और या तो अशुभ होगा। बंध तो रुक ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक स्थिति और अनुभाग बंध कसाय से होते हैं, इनको हम बंद कसाय रखेंगे, आई और चली गई। तो ऐसे तो आश्रम तीर्थंकरों को भी होता है, लेकिन कसाय नहीं है, योग की प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए ईर्यापत आश्रम होता है, आता और चला जाता है। तो आपको कहा था, हम नहीं बुलाए हैं। शादी में आप कार्ड देकर बुलाते हो। एक बार पहले, कर्म परवसै शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धानां कांक्षणा स्मृता। कर्म परवसै शांते, कहते हैं कर्मों के हमारे अधीन नहीं है। परवसे, लोग कहते हैं दुष्ट कर्म बहुत दुख देते हैं, भगवान इनसे निकालो, लेकिन ध्यान रखना, कर्म दुख नहीं देते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे फल मिलते हैं, क्योंकि फल वैसे भी नहीं मिलते हैं। कर्म भी हमारे किए हुए हैं, लेकिन वो भी हमारे यहाँ संभावना है कि कर्म को हम भोगते हैं या बिना भोगे निर्जरा कर देते हैं। उनको किस रूप से भोगते हैं, ये हमारे हाथ में है। कर्म तो चना है समझो, उसे तुम बेसन पीसते हो कि फुला के खाते हो कि गला के खाते हो कि घुन लगा देते हो कि उसे आप मीठा बूंदी बनाते हो बेसन की, या फिर नमकीन सेव बनाते हो, क्या करते हो, ये आपके हाथ में है। क्योंकि आप उसे कढ़ी भी बना सकते हो, बेसन भी बना सकते हो, पितोड़ भी बना सकते हो, खमण भी बना सकते हो, क्या बनाओगे? कर्म तो आम है, चाहो तो अचार डालो और चाहे तो मुरब्बा बनाओ और चाहो तो उन्हें सुखा दो, तो महीनों सालों तक काम आते रहे अमचूर के रूप में। इसी प्रकार से कर्म कुछ नहीं करते हैं।
कर्म के उदय में किसी किसी के कर्म के उदय निर्जरा का कारण बन जाते हैं और किसी के कर्म उदय बंध का कारण बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि आजकल धर्मात्मा ज़्यादा दुखी हैं। ध्यान रखना, धर्मात्मा दुखी नहीं है, धर्मात्मा ने कर्म निर्जरा का रास्ता पकड़ रखा है। अब उसके कर्म उदय में आकर झड़ जाएंगे, वो चुकता करने लगा हिसाब। और पापात्मा यदि सुखी है, समझ लेना उसने कर्म का व्यापार और बढ़ा लिया है। ब्याज पर पैसे दे दोगे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और ब्याज चुका दोगे तो आपके घटेंगे। तो इसीलिए कहा है, पहली सबके होई नहीं, कुछ सरे काम तेरा, दूजी करो जो उद्यम करके मिटे जगत फैला। पहले सविपाक निर्जरा सबके होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको भी होगी, निगोदिया के भी होगी, नारकी के भी होगी, एक इंद्री के भी होगी, लेकिन दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। यदि आप कर्मों की निर्जरा आश्रम और बंध रोक रहे हैं और उसके बाद आपकी संचित कर्म हैं वो निकल रहे हैं, उदय में आकर समता पूर्वक भोगोगे तो निर्जरा हो जाएगी। और उसके बाद भी तपस्या की आत्मोत्थान की भावना से भोगोगे तो और ज़्यादा निर्जरा हो जाएगी। और एक दिन जब पूर्ण निर्जरा हो जाएगी तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। अभी तक तो हम देते कम हैं और लेते ज़्यादा हैं। इसका मतलब है हम कर्म बंध ज़्यादा करते हैं, हम कर्म बंध में तुरंत उपयोग को लगा लेते हैं, जबकि मन वचन काया से कर्मों के उपयोग को सही भी किया जा सकता है। लोग कभी कभी देखा होगा, बच्चे भी बिगड़े होते हैं, सुधरते नहीं हैं, तो लोग कहते हैं शादी कर दो, शायद पत्नी सुधार लेगी। सुधार लेगी का मतलब पत्नी कोई थानेदार नहीं कि सुधार लेगी, लेकिन जो इसका उपयोग बाहर जा रहा था, व्यसनों में जा रहा था, मित्रों में जा रहा था, यार दोस्तों में जा रहा था, क्लब में जा रहा था, वही उपयोग इसका परिवार की जिम्मेदारियों में जाएगा। तो हो सकता है कि ये उधर से हट जाए। अपने उपयोग को हटाना है। आपने करोड़ों जाप की, आपने कभी सोचा यही टाइम टीवी पर जाता था, यही टाइम आपका आपसी चर्चा में जाता था, सोने में जाता था, प्रमाद में जाता था और कलह में जाता था। हो सकता है कोई बात पे गुस्सा आ जाती तो कलह भी हो जाता हो, लेकिन यही टाइम आप विचार करके देखो कि आप लोगों ने यही टाइम को जाप में 13-13 घंटे, 11-11 घंटे आप लोगों ने जाप में दिया। इसका मतलब आपका ही उपयोग था, आपका ही समय था, आपका ही मन वचन काय था, लेकिन उस समय आपने पुण्य बंध में लगा दिया, आपने उसे संबर और निर्जरा में लगा दिया। कोई संबर निर्जरा के लिए वन में जाने की जरूरत नहीं है। वन में भी जाओगे तो क्या करोगे, वन जाने से त्यागी नहीं होते हैं, वन को अंदर लाने से त्यागी होते हैं, मन से शून्य होने से त्यागी होते हैं। इस उपदेश में बड़ी अच्छी कही ये बात कि साधु सम्यक दृष्टि बोलता हुआ नहीं बोलता है, चलता हुआ नहीं चलता है और खाता हुआ भी नहीं खाता है, क्योंकि खाते हुए भी उसके संबर और निर्जरा हो रही है। आप कहेंगे खाएंगे तो निर्जरा कैसे हो जाएगी? ध्यान रखना, खाने में भी उसके अंदर एक भाव आ रहा है कि खाना पड़ रहा है, मुझे इस खाने का उद्देश्य मेरा अच्छा है। एक व्यक्ति भगवान से बोला, क्या तुम भी हो, कभी सूखा कर देते हो, कभी बाढ़ ला देते हो, कभी अधिक बारिश हो जाती है और कभी फसल जानवर खा जाते हैं, कभी पक्षी इल्ली लग जाती है। अरे एक आध बार तो दिखाओ अपना करिश्मा कि मैं आपसे कह सकूं कि तुम भी कृपा करते हो। और कहते हैं परमात्मा ने ऐसी ही कृपा की। परमात्मा तो क्या कृपा करता है, कभी कभी हमारा पुण्य का उदय होता है तो हो जाता है। तो परमात्मा ने कृपा की और उसकी उस बार फसल अच्छी आई। पड़ोसियों ने कहा कि तू परमात्मा से कहता था, देख परमात्मा ने तेरी व्यथा सुन ली और तुझे इतनी अच्छी खेती दी, अब तो तू खुश है ना? कहने लगा अभी भी काहे का खुश? बोले क्यों, क्या हो गया? आपकी तो अच्छी खेती हुई है। बोले कुछ सड़ा ही नहीं तो जानवरों को क्या खिलाऊंगा। आप समझ गए, आदमी का नेचर ऐसा है, उसे कहीं पहुंचा दो और कहता है अब सड़ा नहीं तो जानवरों को क्या खिलाऊंगा, अरे भला खिला दे। ऐसी हमारी परिणति है।
हम कर्मों को संक्रमित कर सकते हैं, उदय के पहले उदीर्ण कर सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं, उनके कहते हैं उत्कर्ष कर सकते हैं, वर्तन कर सकते हैं, उनका संक्रमण कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उन्हें बहुत चीज़ें हैं। आपके घर में आया हुआ पैकेट रखा है, आप चाहो नहीं खोलो, वापस कर दो। इसी प्रकार से जो हमने कर्म बांधे हैं उनके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, हमारे स्वयं के परिणाम जिम्मेदार हैं कि हमको किस रूप में लेते हैं। आपने देखा होगा महासतियों के ऊपर भी कष्ट आए, लेकिन उन्होंने उसको भी समता से भोगा, उसमें भी धर्म ध्यान नहीं छोड़ा। अपन लोग तो आराम से जरा से कुछ बात होता है धर्म ध्यान छोड़कर बैठ जाते हैं, जरा सी बात तो हम संक्लेश करने बैठ जाते हैं। सोचो जो कुछ मिल रहा है यहाँ वो हमारे पूर्व का कर्म है, लेकिन वर्तमान में हम इतना अच्छा करेंगे कि भविष्य हमारा अच्छा ही होगा। क्योंकि कहा है पहली सबके कोई नहीं। अरे अकाम निर्जरा तो कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रक में सुरतन धरे। कई बार हम व्यंतर भवनवासी और ज्योतिषकों में पैदा होकर आए हैं। क्यों? क्योंकि मजबूरी में तो आदमी सब कर्म भोग लेता है। बीमार आदमी तकलीफ भोगता ही है ना। और तो और बीमार के अलावा कैदी है, कैदी निकल नहीं सकता है। एक कैदी कैद में रहते हुए भी परमात्मा को धन्यवाद देता है कि तूने जीवन तो दिया, और जीवन दिया तो इसे व्यर्थ नहीं करूँगा। दूसरा कहता है तेरा तो कोई उपकार ही नहीं है, तूने मुझे कैद में डाल दिया, जबकि परमात्मा कैद में नहीं डालते हैं। ध्यान रखना, राम न मारे काऊ को, ना हत्यारे राम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। लेकिन हमारी परिणति कैसी है? जितना अच्छा काम करते हैं वो हम अपने आप पे क्रेडिट लेते हैं। जितना बढ़िया काम होता है बोले हमने बहुत मेहनत की, और जितना खराब होता है बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। भगवान ना अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं, ना निंदा नाथ विवांत वैरी। परमात्मा तो ना निंदा से नाराज होते हैं ना पूजा से खुश होते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी अपन ने विसापहार में भी बात पढ़ी थी कि भगवान जो आपकी चरणों की आराधना करते हैं वो स्वभाव से क्या होते हैं? सुखों को पाते हैं। और जो आपके विमुख होते हैं वो नियम से दुर्गति में जाते हैं। सन्मुख और विमुख का होने का मतलब मंदिर आना नहीं है। हम लोग जबरदस्ती बच्चे को कहते हैं मंदिर जा, मंदिर जा रहे, मंदिर क्या जाएगा, मंदिर भी ईंटों का ढेर है। हम अफसोस है कि बच्चे को जैन नहीं होने देते हैं, उससे पहले ही मोहर लगा देते हैं जैन होने की। के उदय हैं क्या करें? कोई कहता है जैन कुल में पैदा हुए। अरे कुल जन्म से नहीं मिलता, जैन कुल में पैदा कैसे होगे? मर भले सकते हो जैन कुल में, क्योंकि जैनत्व तो हमारे अंदर आना चाहिए। जैनत्व का मतलब जैन धर्म क्या है? हर धर्म तो परिवारों को चाहता है, समाज को चाहता है, विशेष को चाहता है। लेकिन हमारे यहाँ तो का विशेष भी राग और द्वेष दोनों समाप्त हो जाते हैं, शत्रु मित्र की भावना भी समाप्त हो जाती है। तब कहीं जाकर वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो, ऐसी परिणति हो जाती है। लेकिन सच बताना, यदि कोई सोने मिल जाए, आपको एक आध तोला सोना मिल जाए तो ज़्यादा खुशी होती है। और यदि आपको प्रभु के दर्शन मिल जाए इतनी खुशी होती है क्या? आप लोग दो चार लोग धर्मात्मा हो बात अलग है, लेकिन सच्चाई यही है कि जितनी तो जिनेंद्र देव के सामने खुशी नहीं होता, आदमी खुश नहीं होता, उतना तो रिश्तेदारों के यहाँ जाके भले वो नकली मुस्कुरा लेता हो लेकिन मुस्कुरा लेता है। फिर कहता है कि धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। ध्यान रखना, हमारी बंधे हुए कर्म हैं। यहाँ की बेड़ियाँ तो कोई खोल सकता है, लेकिन कर्मों की बेड़ियाँ तो हमें स्वयं खोलना होगी। क्योंकि स्वयं किए जो कर्म सुभासो फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। हमारे कर्मों की बेड़ियाँ, एक बार इजिप्ट में
राजा नाराज हो गया लोहारों पर और सारे लोहारों को हथकड़ी बेड़ियां बांध कर खाई में गिरा दिया, पटक दिया। तो लोग बड़े दुखी थे, लेकिन एक लोहार था वो बड़ा खुश था। कहने लगा कि मैं सबकी कड़ियाँ खोलना जानता हूँ, क्योंकि पहले जो चैन बनती थी उसमें एक कड़ी होती थी, मतलब एक जगह से जोड़ होता था। आज से 25 साल पहले अब मशीनरी चल गई, वरना सोने की चैन बनती थी तो एक दूसरे कड़ी से जुड़ी होती थी, और वो कड़ी खोल दो तो चैन टूट जाती थी। तो वैसे ही वो बहुत प्रसिद्ध था। उसने कहा सबकी कड़ियों को खोलना मैं जानता हूँ, क्योंकि सबकी कड़ियाँ जहाँ से जुड़ी होती हैं वो खुल जाते हैं। लेकिन वो इतना प्रसिद्ध था, वो कहने लगा मेरी कड़ी कोई नहीं खोल सकता है, क्योंकि मैं जहाँ से कड़ी बंद करता हूँ वहाँ एक मोहर लगा देता हूँ और उसको कोई नहीं खोल सकता है। उसे पता नहीं था कि एक दिन उसकी कड़ी उसे मेहनत महंगी पड़ जाएगी। राजा ने प्रसिद्ध कड़ी का नाम सुनकर हथकड़ियों में वही कड़ी डलवाई थी जिसे कोई खोल नहीं सकता था। वो पहले तो प्रसन्न हो रहा था, जैसे उसने अपनी कड़ी देखी, अरे ये मेरी कड़ी है, इसे तो कोई नहीं खोल सकता है, और वो रोने लगा कि मेरी कड़ी को तो मैं भी नहीं खोल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ एक मोहर लगा देता हूँ और उससे खोलना आसान नहीं, कोई नहीं खोल सकता है। और अचानक बहुत दुखी हुआ, रोने लगा, क्योंकि सबकी कड़ियों की खोलने की बात थी तो खुश हो रहा था, लेकिन खुद की कड़ी खोल नहीं पा रहा था। अचानक उधर से साधु आया और कहने लगे कोई कला कलाकार से बड़ी नहीं होती है, कोई संगीत संगीतकार से बड़ा नहीं होता है, कोई मूर्ति मूर्तिकार से बड़ी नहीं होती है। तुम क्यों घबराते हो? तुम कोशिश करो, जिस तरह से तुमने कड़ी पर मोहर लगाई है, कोशिश करोगे तो मोहर तुम्हें खोलने की कला भी आ जाएगी। लगाई तो तुमने है तो तुम कोशिश करो, खुल जाएगी। और कहते हैं उस संत की आवाज़ सुनकर उसके अंदर पौरुष जगा और उसने देखा कि जहाँ से कड़ी का जोड़ है वहीं से कड़ी पे ठोकर दूंगा तो कड़ी ढीली भी हो जाएगी। और वो खुश हो गया। हमारी कड़ी भी, हम रो रहे हैं रोज कि भगवान कि कर्मन को निकालो, ये दुष्टन देव निकाल, साधुन को रख लीजिए। अरे कभी विचार किया कि शादियाँ होती थी, 8 दिन बारात रुकती थी, फिर 5 दिन रुकने लगी। मेरे ख्याल में भी हम छोटे छोटे थे तो 3 दिन तक बारात का तो हम लोगों को भी ख्याल, 3 दिन तक रुकती थी, फिर 2 दिन रुकने लगी। आ जाती थी सुबह और दिन भर जो नए 4 होते थे, फिर दूसरे दिन शाम तक विदा होती थी। अब कितने दिन रुकती है? एक टाइम भी बहुत भारी पड़ता है। कभी सोचो आपने क्यों भारी पड़ता है? क्यों? क्योंकि हमारा दिखावा, सजावट हो गई, बनावट हो गई, दिखावट हो गई और मिलावट हो गई, इसलिए एक दिन भी दावत का खाना भारी पड़ जाता है। और वैसे ही हुआ, लोगों को बुलाया और सब रिश्तेदार आए। कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। तो सारे रिश्तेदार आए, लेकिन एक रिश्तेदार आया तो वो 15 दिन तक नहीं गया। वो घर का जमाई था। तो पत्नी ने कहा कि देखो जी, इन्हें तो 15 दिन हो गए। पति बोला मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, वो घर के जमाई हैं। और जमाई किसे कहते? जिसे जमा जमा के कमाई करो, जमा जमा के रखो, फिर इकट्ठा उसको दे दो। जिस दिन पहले दिन मिलता उस दिन भी कुछ ना कुछ उसे देना पड़ता है, और फिर आखिरी दिन तक देते रहो। तुम्हारे घर हो तब भी उसको कुछ दो विदाई में, और उसके घर हो तो भात लेकर जाओ, ना जाने मिलनी उलनी क्या क्या करके आओ। तो उसके घर हो तब भी दो। पहले दिन से उसका रोक ना करो, तब से इंटरनेशनल भिखारी। दमाद जो दम से आखिरी दम तक आमंद को तैयार रहे उसे दमाद कहते हैं। तो वो भी पहले दिन से उसने कहा कि देखो घर का दमाद है, जमाई है,
जमाई उसे कहते हैं, जमी जमाई कमाई ससुर की ले जाता है, उसे जमाई कहते हैं। उसने कहा कि कुछ नहीं कह सकते हैं। तो बोला कुछ तो करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? तो बोले कि कम से कम ऐसा करो कि डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं। तो बोले क्या करें? पति बोला कुछ नहीं कह सकते, जितने दिन उनको रहना है रहने दे। पत्नी बोली मैं रोज़ रोज़ खाना नहीं बना सकती हूँ। तो पति बोला क्या होगा? तो बोले एक काम बताती हूँ, वैसा कर लो तो ये चले जाएंगे अपने आप। पति बोला क्या कर लूँ? बोले सुबह मैं उठूँगी नहीं। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर तुम मुझे उठाना। बोले फिर क्या होगा? मैं बोलूँगी नहीं उठूँगी, फिर आप कहना कि जमाई के लिए कुछ तो बनाएगी, फिर मैं कहूँगी कि ये तो पड़े हैं, फिर आप मुझे डांटना, फिर मैं आपसे बहस लगाऊंगी, फिर आप मुझे कहना कि मारूंगा, लेकिन मार मत देना, मुझे डंडा लेना और पलंग में मारना, मुझे मार दिया तो ठीक नहीं होगा। पति किसी से डरे यानी डरे, पत्नी से जरूर डरता है। पत्नी का तो तुरंत ज़्यादा गुस्सा हो जाए, क्योंकि पत्नी पे बड़ा अच्छा तैयार होता है। करवा चौथ के दिन बोलती व्रत तोड़ूं क्या? पति बोलता रहने दे भाई, अभी ला के दे रहा हूँ तुझे सामान। क्योंकि एक भी व्रत ऐसा नहीं बना कि आप समझ गए पति तोड़ दे तो पत्नी को कुछ हर्जा हो जाए, लेकिन पत्नी तोड़ दे तो पति को हर्जा हो जाए। तो वैसी बात है। पति ने बोला ठीक है, फिर क्या होगा? बोले तुम मुझे मारना, लेकिन मुझे नहीं लगना चाहिए, पलंग में लगना चाहिए। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर ये अपने आप मैं बहस लगाऊंगी और बोलूँगी इनको जाने के लिए कि जाते नहीं। बोले डायरेक्ट तो नहीं बोलेगी? बोली नहीं डायरेक्ट नहीं बोलूँगी, मैं अपने कमरे से बोलूँगी और समझ जाएंगे, चले जाएंगे, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, काम भी हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ। दूसरे दिन पति बोला उठ। बोले नहीं उठती। बोले क्यों नहीं उठती? बोले सिर दुखता। तो बोले अरे मेहमान आए उनके लिए तो कुछ बनाएगी। बोले नहीं बनाती। बोले अरे तेरा सिर दुख रहा है तो उठती है कि नहीं? बोले नहीं उठती। बोले भैंस लगा रही है? बोले हाँ लगा रही हूँ। बोले पीट दूंगा। बोले हिम्मत हो तो पीट के दिखाओ। अब उसने प्लान के अनुसार डंडा लिया और पलंग में मारने लगा। पत्नी बोली मेहमान 15 दिन से यहीं पड़े, अपने घर नहीं चले जाते, मुझे पिटवान लग रहे हैं, मुझे गुस्सा आ गया तो इन्हें पीट के रख दूंगी। और मेहमान ने सोचा औरत का क्या भरोसा है, बगल के कमरे में इसको पता मैं रह रहा हूँ, तब इतना चिल्ला रही और इसको गुस्सा आ गई, पीट पाट दिया तो रही से इज्जत भी जिंदगी भर को खराब हो जाएगी। मेहमान ने उठाई अटैची और जीना उतरने लगा। पति बोला देख मैंने तुझे सच में मारा तो नहीं? पत्नी बोली देखो मैं सच में रोई तो नहीं? मेहमान बोला देखो मैं सच में गया तो नहीं? आपकी हालत भी ऐसी होगी, ऊपर से खूब करो कि मेरी तो से बनी ताते करो उपकार, खूब कहो तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोय स्वाधीन। गाने से नहीं होगा, हृदय में लाने से होगा। जिस प्रकार से आपको पता है बच्चों को कितना भी कहो कि खिलौने दे दो तो नहीं देते हैं, उससे अच्छा खिलौना लाके उन्हें दे दो, उसे तुरंत फेंक देते हैं, फिर तुरंत परवाह भी नहीं करते हैं। हमारे जीवन में भी यदि हमें पाप आश्रम से बचना है, यदि शुभ में जाना है तो अचानक शुद्ध में तो जा नहीं सकते हो। पहले तो बच्चे के खिलौनों की तरह अशुभ को छुड़ा लो और शुभ को दिखा दो। शुभ देख लेगा तो एक दिन अपने आप अशुभ छूट जाएगा। किसी को ये नहीं कहना पड़ता है कि जुआ छोड़ो शराब छोड़ो, उसे पता चल जाए कि ये गलत काम है। और आपने देखा होगा कैदी कितना पछताता है, हत्या आदि कर देता है। आप लोगों ने कई कांडों में देखा होगा जब सजा वजा होती है फांसी उसी की तो बड़े पछताते हैं, बड़े गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन काश यदि संगति में नहीं गए होते तो ऐसा नहीं होता उनके साथ। हमें भी अभी ध्यान रखना है, पंचम गति में तो खास कर पैदा होना ही नहीं है। और एक मनुष्य गति ऐसी है हमारे पास, मनुष्य गति अनमोल रत्न है। और अनमोल रत्न भी सच पूछो तो जैन कुल जिनवाणी का समागम तो हमारी सोने में सुहागा है। इसलिए आप कभी मत सोचो कि कुछ नहीं मिला। अरे कर्मों का उदय तो तीर्थंकरों को भोगना पड़ता है। तद्भव मोक्षगामी को चाहे पांडव ले लो चाहे
कोई भी लो पार्शनाथ ले लो, अभय घोष मुनि ले लो और दीपायन मुनि, किसी के भी देख लो, कर्मों का तीव्र उदय आया और जरा सा कसाय का आवेग आया तो वो मुनि जिन्होंने 7वें गुण स्थान में जिन प्रकृतियों का बंध किया था, आपको पता तेजस आहारक आदि जो ऊपर के गुण स्थानों में बंद होती हैं, उन गुण स्थानों के बारे में हमें आपको इस पर्याय में तो अनुभव हो ही नहीं सकता है। वैसी परिणति में भी यदि एक बार क्रोध आता है तो विनाश करके रख देता है। तो हम लोगों को परिवारों में शांति लाने के लिए किसी की बात सुनो और किसी की समझो। क्रोध में आकर किसी को ऐसे अपशब्द मत कहो, क्योंकि कील निकाल भी दो दीवार से तो विच्छेद तो बना ही रहता है। आप किसी से भले बाद में क्षमा मांग लो, लेकिन कहते हैं गोली का घाव भर जाता है, बोली का नहीं भरता है। और आपने अभी तक इस बोली से घर के काम, पाप राग की बातें कितनी की हैं। एक बार धर्म ध्यान कर लेना, तुम्हारा मनुष्य भव चिंतामणि रत्न के समान सार्थक हो जाएगा। तो आप लोगों ने अभी तक जाप की है, इस जाप के परिणाम को भूलना नहीं है। आप लोगों को जाप की आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10% घरों में शांति हो ही गई होगी, क्योंकि हम जब शुभ चिंतन करते हैं, आज तो साइंस भी मानती है कि गुणात्मक परिवर्तन हो जाते हैं जल आदि में। अमेरिका में एक परीक्षण किया गया, क्योंकि हमको परीक्षण किया गया, एक सा पानी था, एक सा बीज था, एक सी खाद थी, एक सा सारा वातावरण था, लेकिन जैसे व्यक्तियों के हाथ में जल था और जो जल डाला गया जिस परिणामों से, वैसे ही बीज आए, रुग्ण बीज आए। तो हमारे अंदर भी बीज, ये हमें यदि साता के बीज डालना है तो अपने पाप आश्रम को पुरुषार्थ पूर्वक रोकना पड़ेगा। और आपको पता, छोटे बच्चे को कागज सिखाना पड़ता है, लेकिन वही बच्चा शुरू में सिखाना पड़ता है, बड़ा हो जाए तो सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपको सिखाने लगता है। बचपन में बच्चे को पढ़ाना पड़ता है और बड़ा होकर वो आपको पढ़ाने लगता है। तो हमारा मन भी अनादिकाल से पाप प्रवृत्ति में चंचल है, पाप प्रवृत्ति में अनुरक्त है। इसको यदि विरक्त करना है तो इसे देव सास गुरु के प्रति अनुरक्त करना पड़ेगा। हम लोग देखो, अभी भी नजरिया देखना, जब भी बोले चक्रवर्ती ने इतना छोड़ा, तीर्थंकर ने इतना छोड़ा, इस राजा ने इतना छोड़ा, आज तुम साधु भी उसको मानते हैं। बोले उनके यहाँ मिनिस्टर आए थे, राष्ट्रपति आया था। अरे राष्ट्रपति बड़ा हुआ है या साधु बड़ा हुआ? फिर आपने यदि राष्ट्रपति से साधु को बड़ा किया तो ध्यान रखना फिर राष्ट्रपति बड़ा हो गया। हम ये नहीं सोचें कि कौन आता है, ये सोचो कि हमारा दिल उनके चरणों में कितना झुकता है। ये जरूरी नहीं कि परमात्मा के, कौन से परमात्मा सच्चे हैं, ये देखो मेरा नमस्कार सच्चा है या नहीं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोगों ने इतनी सारी जापें की और कल हवन बहुत अच्छे से की आप लोगों ने। तो आज आप लोगों को जो लौंगें दी जाएंगी, आप लोगों ने देखा इसी जाप में भी कई महिलाएं ऐसी, कल हमसे 3-4 महिलाओं ने बताया माता जी में बैठ नहीं पाती थी, किसी ने कहा मेरा सिर दर्द था, भाभी बता रही थी, क्या नाम है मुझे पता नहीं, हाँ, तो इन्होंने बहुत जाप किए हैं। और मैं देखती हुई थी, जब आती थी तो ये दिखती थी। और बहुत महिलाओं ने, सबसे अच्छी बात मैं एक का नाम लूँगी, मुझे खुद ही लगता था कि आप लोग इतना इतना टाइम दे रहे हो, जितना टाइम हम लोगों ने नहीं दिया उससे ज़्यादा आपने जाप दी में टाइम दिया है। तो आपको जो लौंगें आज दी जाएंगी तो उन लोगों को आप अपने घर पर रखना, और घर पर रखने के बाद आप उनसे एक आदिनाथ की माला रोज़ फेरना। अभी जाप के बाद मैं आप लोगों को आदिनाथ भगवान की तस्वीर दे दूंगी, और उस तस्वीर को थोड़ी तिरछी लगाकर, तिरछी का मतलब जैसे आशीर्वाद देते हैं ना, ऐसे लगा के अपने घरों पर रखना। और आप लोग एक माला उस तस्वीर के सामने रोज़ फेर लिया करो, ताकि आप लोगों के घर में सुख शांति बनी रहे। अभी एक दिल्ली का केस है,
हमारी बहुत अच्छी भक्त है। और वो आप समझ लो 38 साल की करीब की एज है, वो कभी मंदिर नहीं गए। उसकी माँ पिताजी मेरे पास आते हैं, हमारे ट्रस्टी हैं ट्रस्ट में, तो वो अपने मुंह से बताती है, माता जी जब भी वो कहते थे कि माता जी पास चल, तो मैं उनसे इतना चिल्लाती थी मुझे मत कहो, मुझे नहीं जाना। एक दिन अचानक वो कहीं से निकल रही थी और वहीं पर मेरा उनके मम्मी पापा होंगे, तो उनकी मम्मी ने पापा ने कहा कि तू है ना मुझे दर्शन करा दे, तो बोली मैं नहीं जाऊंगी अंदर, थोड़ी सी प्राउडी आएगी आपके यहाँ भी, उसको आना था। कह लगी मैं नहीं जाऊंगी, मैं साफ बता रही ना, मुझसे कहना। उनके मम्मी पापा बोले नहीं जाना तुम, सिर्फ मुझे ले चलो। तो वो अंदर आए और वो सिर्फ बुलाने आई थी, बहुत देर हो गई उनको, तो वो गुस्से में आई, कहने चल रही हूँ कि मैं निकलूँ। तो बस इतना बोली, मैंने सीखा मैंने 1 सेकंड को आ जाओ अंदर, मुझे पता था, उन्होंने बता दिया था कि वो नहीं आएगी। और आप देखिए उसके बाद उसमें ऐसा परिवर्तन आया कि वो इतना ज़्यादा परिवर्तन आया कि वो 8-8 घंटे हमारे यहाँ रहती थी। और अब तो वो आहार भी देने लगी, जाप भी उसने 2.5 लाख जाप किए थे पर साल। और वो श्वेतांबर परिवार से अब उसका पूरा परिवार जैन हो गया। सबसे बढ़िया बात है कि पूरा परिवार जैन हो गया। उसके पति ने अभिषेक किया, कई बोलियां ली, और उसने 10 लक्षण में 1 टाइम खाना खाया। हमने उससे कहा अपने बच्चों को रात को नहीं खिलाना 10 दिन, अब रात को नहीं खिलाती है। तो आपको क्यों कहा कि कभी भी परिवर्तन हो सकता है। और उसके घर में इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि समझो वो सोचती थी मैं कुछ भी, आप समझ गए। तो मैंने उसे ऐसे समझाया, और हमने दिल से, जब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दिल से किसी को, मेरा मन था कि इतना बदल गई तो इसको ऊपर वाले को करिश्मा दिखाना चाहिए। यानी जो इतना नास्तिक हो गया, सबसे अच्छी बात तो है कि उसके कई रिश्तेदार कमिश्नर उमिश्नर बहुत अच्छे अच्छे, वो सबको लाती थी। हम उससे यही कहते थे, हमने कि तुम सारों को ले आती हो, पहले खुद भी नहीं आती थी। और अधिकांश उसके रिश्तेदार वैष्णव हैं और सबको लाती है, और सबसे कहती है मेरे घर में तो काम तरक्की इसलिए हो गया, मेरी ऑफिस खुल गई, मेरा काम। क्योंकि सबसे बात बड़ी है कि मैं मेरे करने से नहीं, पहले वो दिन रात टेंशन और कलेश में रहती थी। अब उसको मैंने समझाया, मैंने कि क्या मिलता है तेरे को कलेश से, तो इतना दिमाग लड़ने में लगाती, इतना दिमाग अपने काम में लगा। बहुत बढ़िया पढ़ी लिखी लड़की है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। आज के टाइम में वो 2 लाख रुपए महीने खुद कमा रही है। तो आप ध्यान रखना। और उसने भी हमारे लिए ऐसा कर रखा है कि माता जी के जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए मैं इतना % रखूँगी। तो ध्यान रखना, ऐसे ऐसे नास्तिक लोग। और बाद में हम उसको बल्कि कहते थे उनकी चली जाओ, तुम्हें घर पर काम नहीं है, ऐसे सर्वेंट लगे उसके 5-5। लेकिन आप देखो उसकी ऐसी लगन लग गई, वो यही कहती माता जी मुझे अब दुख होता है कि मैं पापा 8 साल पहले से कहते थे आपके पास क्यों नहीं आ गई, 8 साल पहले आ जाती तो मेरे जीवन में जितनी तकलीफ़ें मैंने भोगी हैं कभी नहीं भोगती। ध्यान रखना। तो आपको क्यों कहा, ये हमारे उससे नहीं, वो स्वयं धर्म ध्यान में लगी। और जब से उसे एक तस्वीर मैंने दी, क्योंकि कभी लोग कहते हैं तस्वीर नहीं रखना चाहिए, मूर्ति नहीं रखना चाहिए। अरे मन के वहम है, मानो तो मिट्टी के भी द्रोणाचार्य हो सकते हो, नहीं मानो तो प्रतिमा भी पाषाण है। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर तुमको दे देगा। इसी दशहरे में उसने बहुत बड़ा ऑफिस खोला है। वो ऑनलाइन जो कॉलेज वालों को बताते हैं ना, क्या बोलते हैं, दिशा निर्देश देते हैं बच्चों को पढ़ने का, उसका बहुत बड़ा ऑफिस खोला उसने। बहुत प्रभावक लड़की है। तो आप ध्यान रखना। वो ये कहती माता जी मेरे तो 1 साल में, अभी कुछ काम करती तो पहले यहाँ पूछवाती, माता जी से पूछो कब दीदी लोगों के पास फ़ोन आता है, कब कर लूँ, कैसे कर लूँ। तो आपको इसलिए हमने बताया कि आपके पास भी आएगी तो आपको लगेगा ये भी ऐसी बदल गई, बिल्कुल पूरी बदल गई है। अब उसके बच्चे भी, सबसे खुशी मुझे ये होती थी कि उसके बच्चे जो खुद नहीं मंदिर आती थी, पति सास ससुर कोई नहीं आते थे, वो लोग तो सब वैसे भी श्वेतांबर हैं, लेकिन आज उसके बच्चे पर साल बिना मंदिर के स्कूल भी नहीं जाते थे। और रोज़ मंदिर प्रतिदिन भीड़ भी होती थी ना, तो वो एक बार मुझे नमस्कार करके
या तो शुरू बच्चे को पता नहीं था, उसको खुद ही पता नहीं था। शुरू में आती थी तो मुझसे नमस्ते ही करती थी, लेकिन अपन को गुस्सा नहीं होना चाहिए। कोई नमस्ते कर दे तो नमस्ते, हमें तो कोई राम राम भी कर ले तो हम राम राम कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, उसका अभिवादन का तरीका है। आप इस बात पे टेंशन मत पालो। कई लोग कहते हैं तुमने माता जी को नमस्ते कर दी, अरे कर दी तो कर दी। उसके अजैन लोग आते हैं तो वो हमें आके राम राम करने लेते हैं, राम राम कर लेते हैं, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है। आप किसी को भी आने दीजिए, उसके भाव परिवर्तन हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे हुई इस बात की कि उसके जो अजैन वैष्णव परिवार हैं उनने 5 ने जैन धर्म पाल लिया है। अजमेर में एक सिख परिवार है, वो प्रवचन में आते थे तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ कभी कभी कि देखिए आपको नहीं खाओ, आपकी थोड़ी सी जिह्वा की लोलुपता है, जानवर की जान बच जाएगी। तो वो व्यक्ति वैसे नहीं बोलते थे हमसे, बेचारे सामान्य परिवार के थे बहुत, तो उनको अजमेर जैसी समाज में मेरे से मिलने का मौका ही नहीं मिलता था। एक दिन वो बड़ी हिम्मत करके किसी से कह के आए कि माता जी से मुझे मिलना है। तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा, मैंने कि आप मांस मीट मत खाया करो। तो वो कहने लगे कि हमें तो अपने बच्चों का रिश्ता करना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ तो मिलता ही नहीं ऐसा। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, मुझे पता नहीं था कि मिल जाए। मैंने कि आप 1 साल रुकेंगे ना, आपको मिल जाएगा, मेरा आशीर्वाद है। और वो अभी तक उनने पूरा परिवार उनका जैन इसलिए हो गया, वो कहते हैं माता जी हमारी तो 1-1.5 लाख की औकात थी मुश्किल से, और उन्हें जो लड़का मिला है वो 1.5 लाख रुपया महीने कमाता है, और पूर्ण शाकाहारी मिल गया बच्चा। और अब उनने दूसरी बेटी की शादी की है। उनका फिर तो उन्हें दृढ़ श्रद्धान हो गया था, और वो भी 11 माला रोज आदिनाथ की फेरते हैं। हमने उनसे कहा, कहने लगे माता जी आप मुझे कोई आशीर्वाद दो जिससे आपके हमारे घर में तरक्की हो जाए। मैंने, क्योंकि उसकी आस्था बहुत थी, वो ऐसे ही बैठे रहते थे जैसे अपन भगवान के सामने नहीं बैठते हैं, पूरे वचन में ऐसे बैठे रहते थे। मैंने ऐसे ही कहा। और सबसे बड़ी बात देखिए, उनका अपना व्यापार, पहले तो वो किसी की दुकान पे नौकरी करते थे 10-11 हज़ार रुपये में, और अब उनका अपना काम हो गया, उनके बेटे का काम भी लग गया। वो यही कहते हैं कि मैंने जब से जैन धर्म स्वीकार किया है तब से करिश्मा हो गया। तो आप लोगों को ये सब बातें इसलिए कहा कि कोई भी जैन धर्म का द्वार सबके लिए खुला हुआ है, ये सब बेकार की बातें। कल हमसे आई, कोई आसाम वाले आए थे कल, आपको पता है, हवन में के टाइम आए होंगे दर्शन करने। तो वो उनकी बहू मंदिर नहीं जाती है, तो वो कहने लगी माता जी मूर्ति घर में रख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप कहोगे मूर्ति मत रखो, तो बच्चे तो वैसे भी नहीं, वो हनुमान कृष्ण की तो रखते ही हैं, उन्हें ही पूज लेंगे, उन्हें पूज ही लेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि जैन धर्म की आस्था बनाने के लिए हमने कहा आपकी बहू को कहा करो मंदिर जाएगी। बोले मंदिर तो नहीं जाएगी वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास एक आध बार ले आना। तो वो कह रहे थे माता जी पर साल का चतुर्मासी हमारे यहाँ कर लो। तो आपको कोसी की तारीफ बता दूं, बच्चों को देखकर उन्हें इतनी प्रेरणा मिली। वैसे वो हमें हमेशा कहते रहते हैं, हम उनके यहाँ 2 बार होकर आए हैं। और सबसे अच्छी बात है, छोटी सी समाज है। ये भाभी लोग जो कल आई थी वो किसी साधु के पास नहीं जाती हैं, लेकिन हम लोग जैसों के पास आती हैं, क्योंकि रात शाम का माहौल अच्छा होता है। तो आप लोगों को इसलिए कहा अपने बच्चों को धीरे धीरे प्रयास करना जैन धर्म में लाने का, और प्रयास करो। तो हम उड़ीसा में थे, अजैन लोगों ने भी, आपको पता है कि जैन धर्म स्वीकार कर लिया। तो इन्हीं शुभभावनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और आपको जो लौंगें दी जाएं, घर में कभी बीमारी हो तो उसमें से आप 1 लौंग, 1 बार भक्तांबर और 1 बार विषापहार आपके पास नहीं हो तो आपके मंदिर के लिए मैं 10 किताब दे जाऊंगी। आप लोग चिंता मत करना, किसी को भी चाहिए हो। मेरा मानना है विधान के नियम लेना। आपको भक्तांबर की मेरे पास ऐसी किताब है कि उसमें 14 तरह का एक से एक नए भक्तांबर है। वो किताबें भी हम आपको मंदिर के लिए फ्री देते हैं, लेकिन सिर्फ शर्त इतनी रहती है, कॉस्ट इतना है कि उसमें आपको कम से कम महीने में 1 बार, आप विधान नहीं कर पाओ तो कम से कम 2 भक्तांबर पढ़ लेना, तो आपको हम दे देंगे। और आपको जो लौंगें मिली हैं, जितनी लौंगें आप निकालें उतनी लौंगें आप वापस उसमें रख देना। पहले जिनवाणी स्तुति कर लें, लौंग ले आएँ। और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।